तो गाइस आज से हम एक न्यू सीज़न जिसका नाम है मार्शल यूनिवर्स सीज़न 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी सीज़न की वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा सीज़न 11 का रीकैप देख लेते हैं। हमने लिंगडोंग को देखा था जो टाइगर ज़ियावियान के साथ मिल चुका होता है और टाइगर ज़ियावियान के साथ लिंगडोंग ने डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। अब यहाँ पर जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन होती है वो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के लो लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और गाइस जो सबसे ज़्यादा डेंजर लेवल माना जाता है वह होता है परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का एडवांस स्टेज और वर्ल्ड स्टेज के बीच में टोटल आप मान सकते हैं एक लो मीडियम और एडवांस, मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा गैप होता है। उसके बाद आप वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइस परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल ऐसा खतरनाक लेवल है जिसके बाद कई सारे कल्टीवेटर 100 साल 2 साल मर जाते हैं पर फिर भी वो वर्ल्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की मेंटल पावर है वो भी डिवाइन सोल सिंबल मास्टर तक पहुंच चुकी है। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग साथ ही साथ टाइगर ज़ियावियान के साथ एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर का पंगा हो गया था। ये पंगा हुआ था ब्लड क्लाउड ड्रैगन ऐसे कोई सेट था उसके साथ हो गया, सॉरी गाइस ब्लड ड्रैगन सेट के साथ है। और इसका जो लीडर था उसका नाम था हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर। गैस इसका नाम तो नहीं बताया गया, बस यही पूरा नाम लेकर इसको बोला जाता है। तो मैं भी इसको हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ही बोलूँगा और कभी कभी हेवनली ड्रैगन भी बोल दूंगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। दरअसल गैस लिंगडोंग और टाइगर ज़ियावियान साथ ही साथ वो अपनी आर्मी मतलब टाइगर डिवॉर्विंग आर्मी के साथ है ये लोग एक ट्रेजरी वाले जगह पर पहुंचे थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे ट्रेजर मिलते हैं, इसलिए पूरे बिस्ट वॉर रीजन के बहुत सारे कल्टीवेटर्स इस जगह पर आते हैं ताकि वो लोग बढ़िया सा मौका देकर अच्छा खासा ट्रेजर अपने लिए प्राप्त कर सकें। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग साथ ही साथ टाइगर ज़ियावियान और उनकी टाइगर डिवॉरिंग आर्मी भी इस ट्रेजर वाले इलाके में आई होती है। और गाइस तभी वहाँ पर ब्लड ड्रैगन सेट के बंदे आ चुके होते हैं। गाइस ब्लड ड्रैगन की जो एक आर्मी होती है वो अपने कंधे पर एक सिंहासन उठाए हुए होती है और उस पर बैठा होता है गाइस हेवनली डीमन ड्रैगन कमांडर। गाइस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर तुरंत वहां पर एकदम आराम से फल खा रहा होता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज हो रही होती है। आसपास के जैसे बंदे देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर आ चुके हैं, वो सारे ही बंदे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देखने लगते हैं। लिंगडोंग का ग्रुप भी हेवनली डीमन कमांडर की तरफ देखता है। यहाँ पर लिंगडोंग भी इसकी पावर महसूस कर सकता था, सच में ये बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर थी। यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर था वो डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में वो पहले एक क्लोन भेजा हुआ था, अपना एक छाया भेजा हुआ था। वो छाया भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, बट यहाँ पर अब हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर खुद आया होता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी देख रहा होता है और हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर भी लिंगडोंग की तरफ घूर कर देख रहा होता है। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, और बता लिंगडोंग क्या हाल चाल है? मैंने जो तुझे पहले ऑफर दिया था कि तू मुझे अपना वो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक सौंप दे, तो क्या तू वो सौंपने का इरादा बना रहा है वो मास्टर टेक्निक? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देख कर कहता है, भाई मैंने तुझे पहले भी बोला था तू बहन का पकौड़ा है, इसीलिए मैं तुझे नहीं दूंगा। लिंगडोंग की बातें सुनकर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे अपने सिंहासन से खड़ा होकर आसमान में चला जाता है। लिंगडोंग की तरफ घूर कर देखता है, तू बहुत ही ज्यादा हो रहा है लिंगडोंग, अब देख उस बार तो मेरा क्लोन आया हुआ था, इस बार मैंने सोचा आमने सामने मिलूंगा तुझे समझाऊंगा तू समझ जाएगा, बट नहीं समझ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हाई लेवल के ट्रेजर भी दूंगा। तो वहाँ पर लिंगडोंग फिर से मना कर देता है। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अब तो केवल एक ही केस बचा हुआ है, तुझे अपनी ताकत दिखाऊं और बताऊं हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर कौन है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, हाँ भाई बता तू कौन है। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग की बातों को सुनकर कहता है, तो ठीक है अब इसको संभाल। और गाइस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की बॉडी से अचानक से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ फूट पड़ती है। हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़ा आग का गोला बनाता है। गाइस वो आग का गोला किसी उल्का पिंड की तरह लग रहा होता है और गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है।
वहां पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होते हैं इतने बड़े आग के गोले के साथ है सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है गाइस। इसमें वर्ल्ड स्टेज की पावर होती है, काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ा होता है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स कहते हैं ये डीप लाइटिंग माउंटेन वाले रीजन के बंदे पागल हो चुके हैं क्या। उनके सामने वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर है और वो लोग वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को भड़का रहे हैं। अब डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन को बहुत ही ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गाइस सीधे वहां पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है उसका उल्का पिंड लिंगडोंग से आकर टकराता और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर सभी लोग सोचते हैं भाई लिंगडोंग तो गया, लिंगडोंग तो गया। बट गाइस वहाँ पर धूल उल हटती है और हमें एक काफी ज्यादा शॉकिंग बात दिखाई जाती है। दरअसल लिंगडोंग की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आए होते हैं। यह देखकर वहां पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गाइस हमें रीजन बताया जाता कि आखिर लिंगडोंग को चोट क्यों नहीं लगा, क्योंकि गाइस लिंगडोंग के सामने उसका वो पपेट खड़ा होता है। गाइस आप भी जानते हैं उस फॉक्स क्लैन की उस एंसेस्टर ने लिंगडोंग के पपेट को रिफाइन कर दिया था, जिसके कारण अब लिंगडोंग के पपेट के पास वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स के हमले को झेलने की एकदम खतरनाक पावर थी। मतलब वर्ल्ड स्टेज का एकदम जब तक हाई लेवल का एकदम बंदा नहीं आ जाता ना, एकदम फाड़ू बंदा, तब तक वह इस पपेट को हिला नहीं सकता। तो गाइस यही पपेट लिंगडोंग के सामने खड़ा होता है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स जैसे लिंगडोंग के सामने इस अजीब से पपेट को देखते हैं जिसने एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के अटैक को रोक लिया होता है, वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये चल क्या रहा है। एक पपेट जो इतना ज्यादा एडवांस है और इसके पास इतनी ज्यादा भयानक पावर है कि ये वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के अटैक को रोक सकता है, भाई कितना ज्यादा भयानक है। गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग के सामने उस अजीब से पपेट को देखता है जो काला कलर का था और काफी ज्यादा भयानक था। उसकी बॉडी से मतलब पपेट के अंदर से जो आवाज निकली होती है ना वह रूह कपाने वाली होती है। यह देखकर वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आराम से एकदम हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देख कर कहता है देखो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पर मामला भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। ये ट्रेजरी वाला इलाका और कुछ ही टाइम में यहाँ पर ट्रेजरी भी प्रकट हो जाएगी और जो बाकी दो कमांडर्स हैं वो भी यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे। और जो बाकी टॉप 1 और टॉप 2 के कमांडर हैं उनके पास भी वर्ल्ड स्टेज की पावर है। अगर तुम मुझसे फाइट करते हो तो मेरे पास भी कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करते हो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ तुम्हारे पूरे ब्लड ड्रैगन सेट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी आर्मी कमज़ोर नहीं है। अगर तुम हमसे यहाँ पर एकदम बढ़िया से लड़ते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा घायल होगे, हम लोग तो ख़त्म हो जाएंगे चलेगा, लेकिन जो तुम्हें क्षति होगी उससे यहाँ पर जो टॉप 1 और टॉप 2 के कमांडर है वो तो तुम पर अटैक कर तुम्हारा काम तो वैसे तमाम कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तुम ट्रेजर के लिए आए हो ना, अगर तुम बच भी जाते हो तो ट्रेजर तुम्हारे कुछ हाथ नहीं लगेगा और एकदम हाथ धोकर ना जो बाकी दो कमांडर्स हो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारी कहकर एकदम पीट पाट देंगे। तो अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमसे फाइट करते हो या आराम से ट्रेजरी लेते हो उसके बाद डिसाइड करते हो। तो गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर लिंगडोंग के पपेट को देखता है। लिंगडोंग का पपेट सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, इसलिए वह लिंगडोंग से इस समय फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वह कुछ सोचने लगता है। फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है इस बार तू बच गया, लेकिन कुछ देर और, जैसे ट्रेजरी मुझे मिल जाएगी ना उसके बाद मैं तुझे देख लूँगा, पक्का इस पूरे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन को ख़त्म कर रख दूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुरा कर देखता है और कहता हाँ भाई कर देख लेना। गैस लिंगडोंग के ऐसे तड़क मतलब जैसे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर कुछ बोल रहा था लिंगडोंग उल्टा जवाब दे रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी गैस एक बंदे की हंसने की आवाज़ आती है। गैस ये बंदा होता है गोल्डन एप माउंटेन कमांडर, जो टॉप 2 वाला, मतलब टॉप 2 में जो नहीं बंदा है गोल्डन एप माउंटेन कमांडर, उसकी भी बंदे आ जाते हैं आर्मी लेकर, और उसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी उलाड़ी उठाया होता है और सीधे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देख कर कहता है क्या भाई तीसरे क्या चल रहा है, एक बंदा तुम्हें ऐसे भड़का रहा है, अरे यार जाओ उससे लड़ो, मेरी जान थोड़ा सा उसको पीट पाट कर ख़त्म कर दो। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह गोल्डन एप कमांडर की तरफ देख कर गाइस हम दूसरा बोलेंगे, तो जो तीसरा होता है वह दूसरे की तरफ देख कर कहता है भाई देख
मैं भी जानता हूँ कितना ज़्यादा तू चालाकी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। रही इन डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन के बंदों की बात, इनको देखता हूँ ना अभी अभी यहाँ पर ट्रेजरी प्राप्त करना मेरा मेन मोटो है। तभी गैस वहाँ पर फर्स्ट कमांडर भी अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। गैस फर्स्ट कमांडर का नाम होता है घोस्ट कमांडर। गैस ये भी अपने बंदों के साथ आ चुका होता है। मतलब टॉप 3 के जो कमांडर्स थे ना, वो वर्ल्ड स्टेज के तीनों ही कल्टिवेटर्स थे और तीनों का एकदम एक दूसरे से बनती नहीं थी। एक दूसरे को थोड़ा सा भी मौका पाया ना, टांग पकड़ कर खींच कर ख़त्म कर देंगे। गैस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इन तीनों कमांडर्स को देखता है जो 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी सोचता है पिछली बार यह कंडीशन उबली थी युआन गेट के सामने। गाइस युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स आ गए थे, वो भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे। बट गाइस उस टाइम लिंगडोंग की कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा लो थी। उस टाइम लिंगडोंग केवल निर्वाणा स्टेज के लेवल 8 पर था। बट अब यहाँ पर कंडीशन बदल चुकी है। अब यहाँ पर लिंगडोंग परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर है और लिंगडोंग की मेंटल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो टाइगर चियावन और बाकी सभी के साथ फाइट करे तो यहाँ पर उन 3 कमांडर से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर बढ़िया से लिंगडोंग फाइट करे ना तो इन सभी को रोकने में सक्षम हो सकता है और लिंगडोंग चाहे तो यहाँ सभी को बचाकर काफ़ी आसानी से निकल सकता है। मतलब गाइस अगर यहाँ पर लिंगडोंग अपनी पूरी एकदम सिंबल की पावर का भी यूज़ कर दे और उसके पास जो भी ट्रेजर है तब तो मतलब वाट लगा कर अब रख सकता है। बट लिंगडोंग को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगेंगी। ऐसा तो है नहीं लिंगडोंग ऐसे मारेगा ट्रेजर यूज करेगा ख़त्म हो जाएंगे सारे लोग। लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें वोटें लग सकती हैं। उसके बाद गाइस हमें इन फर्स्ट तीनों कमांडर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फर्स्ट कमांडर था वो फिर से हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देखता और कहता है भाई क्या यार, तुझे डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन वाले धमका रहे हैं, तुझे इनको ख़त्म कर देना चाहिए था। देख रहा है इनकी हिम्मत है, ये सारे तो तेरे पहले बहुत ही ज़्यादा अंडर आते थे तो ये हर एक आज्ञा का पालन करते थे, तू जैसा करता था वैसा करते थे। गाइस दोनों कमांडर्स की ऐसे वैसे बातें सुनकर इस थर्ड कमांडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बट गाइस वो अपने गुस्से को शांत करता है क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों ही उसे धमका रहे हैं और लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि मौका उठाकर यहाँ पर जो भी ट्रेजरी है उसमें अपना ये लोग दबदबा बना सके। तो गाइस यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह फिर लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है मैं लास्ट मौका देता हूँ, तो मुझे वो मास्टर टेक्निक देगा या नहीं। तो लिंगडोंग भाई नाम में सिर हिला देता है। तो इस बात से यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो अपने आप को शांत करता है। तभी फिर दोनों कमांडर बोलते हैं देख रहा है भिड़ो, तुझे ऐसे ही ना बोल रहा है, मारना इतनी बड़ी आर्मी अटैक करना। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो गोस्ट कमांडर साथ ही साथ है गोल्डन एप माउंटेन कमांडर की तरफ देखता और कहता है भाई देखो तुम लोग भी मेरे साथी हो, तुम लोग मुझसे थोड़ा सा हाई लेवल के हो तो एक काम क्यों नहीं करते, लिंगडोंग को मेरे लिए ख़त्म क्यों नहीं कर देते। गाइस वो लोग हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की बातें सुनते हैं और वो लोग भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। उन लोगों से लिंगडोंग से डर नहीं था, मेन बात थी लिंगडोंग के पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। साथ ही साथ लिंगडोंग के पास ये अजीब सा पपेट था जो वर्ल्ड स्टेज की पावर रखती थी। उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने अटैक किया था ना, इस पपेट ने काफ़ी ज़्यादा ईजिली रोक लिया होता है। यानी ऐसा हो सकता है कि लिंगडोंग के पास और भी ट्रेजर हो, लिंगडोंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, उनकी आर्मी की कहकर ले सकता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और वो लोग ट्रेजरी प्राप्त करने आए हैं, एक और दुश्मन बनाने नहीं। पता नहीं लिंगडोंग के पीछे कौन सा बैकग्राउंड हो, इसलिए वो ना थोड़ा सा वो लोग शांत होते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो फर्स्ट कमांडर होता है वह कहता है छोड़ ना भाई चल, अब यहाँ पर ट्रेजरी का वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ट्रेजरी आखिर मिलेगी कैसे, तो यहाँ पर मैं प्रोसेस बता देता हूँ। दरअसल ये लोग एक इलाके में हैं जहाँ पर ज़मीन ऐसे फटेगी और उसके अंदर से एक महल बाहर निकलेगा और गाइस महल की चारों तरफ एक सुनहरा घेरा होता है। मतलब सुनहरा ऐसे जैसे बादल की तरह नहीं होते हैं, वैसे बहुत ही ज़्यादा गोल और सर्कल में ना वह सुनहरा गोला नाचता रहता है। गाइस उस सुनहरे गोले में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स होते हैं। तो वो जो ट्रेजर्स होते हैं ना उसके अंदर आपको हाथ डालना पड़ता है। जैसे सुनहरा गोला ऐसे गोल गोल ऐसे रोशनी फॉर्म में घूमेगा तो आपको अंदाजे से हाथ डालना होता है। जो भी तरीका यूज़ करके आपको हाथ डालकर हाई लेवल के ट्रेजर को बाहर निकालना होता है। और गाइस हाथ डालकर ऐसे बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं, मतलब हाथ डाले पानी में सीधे खजाना मछली पकड़ लिया, ऐसे कुछ नहीं। अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर होता है। अगर आप एक बार उसके अंदर चले गए ना जो सुनहरी रोशनी घूमेगी तो आपकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मतलब आप वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हो या किसी लेवल के भी कल्टिवेटर हो, आपको सुनहरी रोशनी में गिरना नहीं है। सुनहरी रोशनी अपने अंदर खींचती है।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर एकदम आसानी से, ज़्यादा हाथ भी नहीं डालना है, ज़्यादा एनर्जी का भी यूज़ नहीं करना है, एकदम सतर्कता से खींचना पड़ता है। तो गाइस जो जितना हाई लेवल का कल्टीवेटर होता है उतना ज़्यादा थोड़ा सा अंदर डालकर खींच उच पाता है बढ़िया सा कोई ट्रेजर उसर। तो यही प्रोसेस होता है। तो गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ लिंगडोंग को बताता है। लिंगडोंग दरअसल यहाँ पर जो ऐसे ज़मीन नहीं फटेगी और उसके अंदर से जो महल बाहर निकलेगा वही 10वें नंबर का ट्रेजर, मतलब गाइस एंशिएंट रैंकिंग में 10वें नंबर का ट्रेजर, वो मिस्टीरियस हेवन पैलेस मिलेगा। रहस्यमय पत्थर के ताबीज की बात सुनकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या जमीन फाड़ कर जो महल बाहर निकलेगा और वो जो गोल गोल सुनहरी रोशनी घूमेगी वो पूरा महल ही, मतलब जो पूरा महल ही वो 10वें नंबर का ट्रेजर है। तो गाइस रहस्यमय पत्थर का ताबीज बोलता हाँ जो एंशिएंट रैंकिंग में 10वें नंबर का जो ट्रेजर है ना मिस्टीरियस हेवन पैलेस, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईमोस को मार और दिया गया था, कैद कर कर रख कर ख़त्म उतम कर दिया गया था। एंशिएंट टाइम में इसने भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ईमो बैटल में अपनी पावर आजमाई थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ लिंगडोंग को बताता है दरअसल उस मिस्टीरियस हेवन पैलेस में ना उसकी बुद्धि भी आ चुकी होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या उसके पास भी बुद्धि होगी। तो गाइस यहाँ पर आपको पता है जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ सेकंड नंबर का दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर क्या है तो मेरे को भी नहीं पता और ना ही अभी लिंगडोंग को पता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन था जो मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा समय से पूछना चाहता था। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बोलता हाँ। तो लिंगडोंग बोलता है आप सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है और एंशिएंट रैंकिंग में भी आपकी सेकंड नंबर थी, तो फर्स्ट रैंक पर कौन है। तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ यह बात सुनकर थोड़ा सा शांत रहता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह रहस्यमय पत्थर की ताबीज़ की बात सुनकर कहता है चलो ठीक है आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। वैसे वो जो पूरा महल जमीन चीर कर बाहर निकलेगा वो 10th नंबर के एंशिएंट रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है, तो उसको हम लोग पाएंगे कैसे। पूरा महल मतलब कई सालों से ऐसे ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल रहा है, सुनहरी रोशनी से लोग ट्रेजर निकालते हैं, पर आखिर वो लोग महल को अपने अंडर में क्यों नहीं ले पाए, मतलब महल को पूरा ही अपने अंडर में क्यों नहीं ले पाए, एक एक ट्रेजर निकालने की क्या ज़रूरत। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ मुस्कुराते हुए बोलता है अरे इतना आसान थोड़ी ना है, एंशिएंट रैंकिंग में जितने भी वेपन है ना टॉप 10 के वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और एक वर्ल्ड स्टेज का भी कल्टीवेटर उनको अपना मास्टर बनवा ले ऐसा हो नहीं सकता। मतलब वो चाहेंगे तभी, अगर आपकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इनकारनेशन लेवल के एकदम टॉप के बंदे हो तो ही ऐसा वैसा आप कर सकते हो, वो भी गारंटी नहीं है। आप वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को तो वैसे ही उठा उठा का फेंक फाक देंगे, क्योंकि गाइस एंशिएंट रैंकिंग के जो टॉप 10 के वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आपको याद होगा जब ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने एक एंशिएंट रैंकिंग में शायद 5th नंबर का उन्होंने ट्रेजर यूज़ किया था, आई थिंक गोस्ट वाला कुछ ऐसे ट्रेजर था, और उन्होंने एक किंग रैंकिंग के, अरे वो आपको नहीं याद है, वो फ्लेम डिवाइन सिटी में 4 पैतृक प्रतीकों की पावर्स का यूज़ किया गया था और किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को ख़त्म किया गया था। और हमें एंशिएंट टाइम की एक स्टोरी पता चली थी जहाँ पर इस ट्रेजर को, मतलब ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी जो ट्रेजर यूज़ नहीं किए थे ईमो डीमन क्रिएचर को मारने के लिए, उस टाइम पर जब ईमोस का अटैक हुआ था तो 8 पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ करते हुए उस ट्रेजर को एक्टिवेट किया गया था और उस ट्रेजर ने 12 से 13 किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को ख़त्म कर दिया था। गाइस 12 से 13 किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। एक किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर एक रीइंकार्नेशन लेवल कल्टीवेटर के बराबर होता है, और वो भी वो नॉर्मल तो गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर 50% का ऑफ है। जो सब्सक्रिप्शन आपको 500 में मिलता था वो आपको केवल 250 में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। सो लिंक इन कमेंट बॉक्स, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेशनल लेवल का कल्टीवेटर होगा तो ईमो तो उसे पहले उड़ा देगा। तो आप समझ सकते हैं टॉप 10 के वेपन कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि गाइस हमने रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को अभी फुल फॉर्म में नहीं देखा। रीज़न यह है कि छत्तर पर मतलब रहस्यमय पत्थर का तावीज़ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, मतलब उसका एकदम पुर्जे उर्जे हिले पड़े हैं। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है
तो क्या आप उसको मेरे कंट्रोल में करवा सकते हैं? नहीं मतलब जो नहीं मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वैसा तो लिंगडोंग की वैसे भी कल्टीवेशन कम है, तो भाई वो कैसे उसको कंट्रोल करेगा? तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बोलता अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। उसके बाद गाइस हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग ऐसे वैसे बातें कर रहे होते हैं, तभी पूरी ज़मीन कांपने लगती है और एकदम सभी कल्टिवेटर्स तैयार हो जाते हैं। खजाने बाहर आने वाले हैं, खजारी बाहर आने वाले हैं। सभी लोग थोड़ा सा पीछे उछे हट जाते हैं। गाइस पूरा पहाड़ ऐसे ज़मीन ऐसे फट जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक महल बाहर निकलता है। और गाइस जैसे वो महल बाहर निकलता है आसपास काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा फूट पड़ती है। और जैसे भयानक आभा फूटती है ना, ज़मीन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और भव्य महल बाहर निकलता है। महल जैसे बाहर निकलता है एकदम एकदम खतरनाक सा रोशनी वोशनी, चिड़िया उड़िया गैस बहुत ही ज़्यादा डेंजर से सारी चीज़ें होने लगती हैं। आसपास के कल्टिवेटर कहते हैं खजाना प्रकट हो चुका है। और गाइस महल के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। मतलब समझे पूरा महल ही ऐसे एकदम गोल गोल रोशनी से घुर चुका होता है। जस्ट एक फॉर्मेशन नहीं बनती है तो पूरा ऐसे एकदम गोल से सबको कल्टिवेटर को घेर लेती है, जिससे कहीं से भी अटैक हो तो अंदर ना जा पाए। वैसे सुनहरी रोशनी होती है और इस सुनहरी रोशनी के आसपास काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स गोल गोल घूमने लगते हैं। मतलब गाइस सुनहरी की रोशनी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स थे। इसी सुनहरी की रोशनी के अंदर अपना हाथ डालना है और ट्रेजर्स को निकालना होता है। जैसे हाई लेवल के ट्रेजर थोड़ा सा ज़्यादा अंदर होते हैं और लो लेवल के जो नहीं ट्रेजर्स होते हैं वो थोड़ा सा एकदम पास पास घूमते हैं, उनको निकालना थोड़ा आसान होता है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ये मार रहा है, वो मार रहा है, ये मुक्का लात, उधर मार्शल टेक्निक, इधर मार्शल टेक्निक, लड़ाइयाँ मतलब शुरू हो जाती हैं। सारे कल्टिवेटर्स लूट मचा देते हैं। बट गाइस कुछ कल्टिवेटर्स की उसी में धज्जियाँ उड़ जा रही होती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं मतलब ट्रेजर्स निकल आते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो रैंकिंग के निकले होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी इन ट्रेजर्स को देखता, भाई लिंगडोंग के लिए सारे ट्रेजर बहुत ज़्यादा लो लेवल के थे, इसलिए वो अभी फाइट नहीं कर रहा था। और गाइस ये जो 3 कमांडर्स थे ना ये लोग भी थोड़ा सा शांत थे। तभी यहाँ पर जो दूसरा कमांडर होता है वो गोल्डन एप वाला कमांडर, गाइस सेकंड नंबर का कमांडर सीधे जाता है और उस रोशनी से गोल गोल घूम रही होती है, उसमें लड़ाई उड़ाई करता है, मार धाड़ करता है और फिर काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। कुल्हाड़ी गाइस अच्छी रैंकिंग की थी, इन लोग के लिए अच्छी थी, बट लिंगडोंग भी देखता है और उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वहाँ गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह अपनी पावर्स का यूज़ करता है, मतलब मेंटल पावर्स का यूज़ करता है। और वो जो है ऐसे रोशनी घूम रही होती सुनहरी कलर की महल के चारों तरफ, उसको स्कैन करता है। वहाँ पर लिंगडोंग को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन महसूस होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो 3 कमांडर्स को भी देखता है। गैस तीनों कमांडर्स वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स थे, इसलिए वो लोग भी अपना स्कैनिंग कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें भी वो हाई लेवल का ट्रेजर महसूस होता है। गैस तीनों कमांडर एक दूसरे को देख रहे थे, भाई कौन जाएगा। दरअसल एक बंदा जाता अगर उसने हाई लेवल के ट्रेजर को प्राप्त कर लिया काफ़ी ज़्यादा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है दोनों मिलकर उस पर अटैक करेंगे। इसलिए यहाँ पर ना एकदम अपना अपना दिमाग लड़ा रहे थे कौन जाएगा। तो वहाँ पर जो फर्स्ट कमांडर होता है जिसका नाम होता है गोस्ट कमांडर, वह कहता है भाई तुम लोग नहीं जाओगे तो चलो मैं ही जाकर एक बार ट्राई मारता हूँ। और सीधे उड़ते हुए जाता है और महल के अंदर जो रोशनी घूम नहीं रही तो उसमें अपना हाथ डालता है और अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए एकदम रोशनी का यूज़ करते जो भी पावर होती पकड़ कर विपन ऐसे खींचने उछने लगता है। मतलब दूर से गैस खींचा ना जाने, तो खींचा गया नंदा सुनहरी रोशनी के अंदर तब तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है टाइगर जेवन भी साथ ही में थे। तो टाइगर जेवन पूछता है बड़े भाई लिंगडोंग क्या वो ट्रेजर निकाल पाएगा? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है वह जिस ट्रेजर का एकदम एम कर रहा है वो ट्रेजर नहीं पा पाएगा। तो गाइस हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाए, भाई एकदम धज्जियाँ उसकी उड़ी जाती है, खींचने की कोशिश कर रहा होता है, चांग लगा बट नहीं खींच पाया होता है। तो उसने एक छोटा सा हाई लेवल का वेपन साइड से खींच लिया होता है, मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिला ना। तो वहाँ पर दोनों कमांडर्स फर्स्ट कमांडर की बेइज्जती करते हैं, हाँ भाई गए थे हीरो बनने, आ गए हीरो बनकर ये छोटा सा वेपन लेकर आ गए। तो वहाँ पर फर्स्ट कमांडर आप बोले क्या कहता है तुम भी जो लोग जाओ ट्राई मारो। तो गाइस वो जो गोल्डन नेप वाला कमांडर होता है वो जाता है, वो भी अपनी ताकतों का लगाता है, ये जान लगाता है वो जान लगाता है, नहीं निकाल पाता, वो भी मुँह लुटका कर आ जाता है। और गाइस इसने भी एक सब्स्टिट्यूट वेपन पा लिया होता है।
तो अब यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है, वो इन दोनों का मजाक उड़ाता। भाई देख क्या रहे हो, इतने ज़्यादा नौबड़े हो चुके हो, खाया पिया करो, थोड़ा पील उल खाया करो, कम पड़े ये तो मुझसे लोन ले लिया करो, ऐसे वैसे बहुत सारे शब्द बोलता है। तो दोनों कमांडर भी बोलते हैं हाँ भाई जा तू अपनी ताकत दिखा, उसके बाद हम तेरी बेइज्जती मारते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेइज्जती मारेंगे। तो गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी चाहता है, वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर विपन को खींचने की कोशिश करता है। मतलब गाइस ये लोग टारगेट कर रहे थे उस हाई लेवल के विपन को खींचने की, एकदम कोशिश कर देते हैं, बट हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर भी नहीं निकाल पाता है। और गाइस जो बाकी दो कमांडर्स थे उन्होंने साइड से एक अच्छा खासा वेपन खींच लिया होता है, सब्स्टिट्यूट वेपन, हाई लेवल का वेपन नहीं मिला वो जो खींच रहे थे, बट अच्छा खासा वेपन तो मिल गया। तो वहाँ पर जो वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर था भाई उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, तो अब मुंह लटका कर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो बाकी दोनों कमांडर्स होते हैं वह कहते हैं गए थे हीरो बनने, आ गए जीरो बनकर। भाई देख रहे हो हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, और इन लोग का मतलब इस बंदे का किस्मत है यार, ये तो हमसे भी कमजोर निकला। हम तो एक सब्स्टिट्यूट वेपन, एक लो लेवल का समझो अच्छा खासा वेपन खींच खाच लिए, बट इसको तो एक मक्खी भी नहीं मिली। और एक तो इसके जो अंडर में काम करने वाले डीप लाइटिंग माउंटेन के बंदे हैं वो भी इनकी बाट लगाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, विरोध को दबा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे वैसे गैस काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती उसकी मार देते हैं लोग। और गैस बेइज्जती मारना ठीक भी था, इस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने दोनों की पहले काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की, मतलब तीनों वैसे आदमी थे तो क्या ही अब बोला जाए इनके केस में। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चैंग टोंग को बुलाता है, नहीं उसकी आर्मी में एक कमांडर था टाइगर सेवन के, तो वहाँ पर चैंग टोंग भी आता है और लिंगडोंग को ग्रीट करता है। लिंगडोंग बोलता है अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सुनहरी रोशनी घूम रही है, यहाँ पर इतने सारी कल्टिवेटर से मिलकर अटैक करे तो सुनहरी रोशनी को ख़त्म नहीं कर सकते क्या? दरअसल सुनहरी रोशनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स मौजूद होंगे, सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ पर चैंग टोंग बोलता है नहीं भाई सुनहरी रोशनी कोई नॉर्मल रोशनी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर रोशनी है। देखिए एक बार ऐसा लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर जैसे वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर और कुछ ग्रुप्स ने डिसाइड किया चलो ऐसा ही करते हैं, अंदर जाकर इस मतलब सुनहरी रोशनी को तोड़ने ओड़ने की कोशिश करते हैं। और गाइस जैसे वो लोग अंदर घुसे भाई उनकी बॉडी की चिथड़े उड़ गए, अंदर इतनी ज़्यादा भयानक ये सुनहरी रोशनी है ना कि आपकी बॉडी के चिथड़े वर्ल्ड स्टेज के जो कल्टिवेटर्स थे वो किसी हालत में बच कर आ पाए, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग का होता है वो भी कहता है क्या भाई ऐसी बात है क्या? तो वहाँ पर चैंग टोंग बोलता है हाँ लिंगडोंग भाई ये जो 3 कमांडर्स नहीं हैं जो ऊपर देख रहे हैं वो गोस्ट वाला, गोल्डन एप वाला और ये जो हेवनली ड्रैगन, ये लोग भी इसीलिए आराम से शांति से बाहर से ही खजाने को खींचने वोचने की कोशिश करते हैं, अंदर एकदम जाने की हिम्मत नहीं करते वरना इनके एल लग सकते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अब डिसाइड करता है चलो मैं भी उस खजाने को खींचने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो आगे बढ़ने लगता है, आसपास के सभी बंदे लिंगडोंग को देखते हैं, साथ ही साथ वो तीनों कमांडर्स भी देखते हैं। फिर अब तीनों कमांडर लिंगडोंग की बेइज्जती मारते हैं। भाई देख रहा है हम यहाँ पर 3 वर्ल्ड स्टेज के कमांडर्स है, इसके अंदर से वो हाई लेवल का वेपन नहीं निकाल पाए, अब ये बंदा मुँह उठा कर जा रहा है, चलो जो होता है देखा जाएगा। अरे लिंगडोंग संभाल कर कहीं अंदर तुम्हें खींच ना ले, उसके बाद अगर अंदर गिर गया ना उस सुनहरी रोशनी के तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। थोड़ा आराम से एकदम कोई लो लेवल का वेपन खींच लेना अच्छा खासा, जैसे तलवार भाला ऐसे कुछ ले लेना। गैस मतलब वो तीनों लिंगडोंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं, आसपास के गैस बंदे भी यही सोच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी को इग्नोर मारता है और सीधे ही अंदर जाता है सुनहरी रोशनी के पास और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वेपन को खींचने उछने लगता है। लेकिन गाइस लिंगडोंग वेपन को मतलब थोड़ा सा हाथ डाला था, एक बार ट्राई मारा था, उसके बाद सीधे सुनहरी रोशनी के अंदर घुस जाता है। यह देखकर आसपास के सभी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तीनों कमांडर्स भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं गया, मैंने कहा था भाई आराम से, इसको तो ऐसा लगा ना जैसे उसने हाथ डाला तुरंत सुनहरी रोशनी ने खींच लिया, हमें तो इसके पॉकेट से डर रहा था भाई, इतना ज़्यादा एक कमज़ोर है क्या? मतलब गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की टाइगर डिवॉर्विंग आर्मी होते हैं, सॉरी टाइगर सेवन की जो टाइगर डिवॉर्विंग आर्मी होते हैं, इसके बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। टाइगर सेवन को वो लोग कहते हैं टाइगर सेवन कुछ तो करिए। तो वहाँ पर जो टाइगर सेवन होता है वह कहता है ध्यान से देखो। तो गाइस वो लोग ध्यान से देखते हैं, लिंगडोंग के आसपास एक अजीब सी सुनहरी रोशनी घूम रही होती है। सॉरी गाइस सुनहरी रोशनी नहीं बल्कि सफ़ेद रोशनी, वह जो सफ़ेद रोशनी होती है ना वो आसपास की सभी सुनहरी रोशनी को काट रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से। लिंगडोंग सुनहरी रोशनी के अंदर घुस चुका होता है और घुसकर सीधे उस सुनहरी रोशनी में गायब हो जाता है।
यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि भाई ये क्या हुआ, आखिर लिंगडोंग किस तरह से इस सुनहरी रोशनी के अंदर चला गया, ये तो कितने 100 सालों से हुआ नहीं था, बस ये कैसे हो गया। सभी बंदे गाइस काफ़ी ज़्यादा शौक थे, ये तीनों कमांडर्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी लिंगडोंग को ऐसे जाता हुआ देखता और कहता है चलो मैं जाकर देखता हूँ, आई थिंक यहाँ पर सुनहरी रोशनी का प्रभाव खत्म हो रहा है तो मुझे भी अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ पर दोनों कमांडर्स गैस आगे नहीं बढ़ते हैं, यही बस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर एकदम जोश में आ जाता है और अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे सुनहरी रोशनी के पास पहुँचता है और गैस अपना हाथ ऐसे डालने उलने लगता है। बट जैसे वो थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करता ना, इतनी ज़्यादा भयानक उसकी बॉडी पर सुनहरी रोशनी पड़ती है भाई, पीछे इतना झटका पाता है, सीधे उड़ उड़ कर जाता धाम दे पीछे, जितना जांगा लगा कर कूदा था क्योंकि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए अंदर घुसा होता। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की दशा देखकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई सुनहरी रोशनी काम कर रही है। लेकिन लिंगडोंग के पास कोई उपाय था जिसके कारण वह सुनहरी रोशनी के डायरेक्ट अंदर चला गया। तो गाइस अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल लिंगडोंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़े महल के सामने खड़ा होता है। गाइस महल के चारों तरफ काली काली रोशनी, ऐसे एकदम अंधेरा नहीं रहता और ऊपर सुनहरी रोशनी घूम रही होती है। सुनहरी रोशनी समझिए कवच की तरह था जो पूरे महल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ट्रेजर्स को घूमते हुए देखता है। वहाँ पर इतने सारे ट्रेजर्स को देख कर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। हर एक ट्रेजर एकदम अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, आर्मी के लिए बढ़िया था। लिंगडोंग के लिए इसमें अच्छे खासे ट्रेजर नहीं माने जा सकते थे, बट आर्मी जैसे नॉर्मल बंदों के लिए, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेजर थे। तभी गैस वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वह लिंगडोंग के सामने चला जाता है और इस टाइम वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को देखता है और गैस लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर के तावीज़ की वजह से, रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने लिंगडोंग के आसपास एक अजीब सा सफ़ेद कलर का शील्ड लगा दिया था, जिसके कारण लिंगडोंग सुनहरी रोशनी से बचकर और इस यहाँ तक महल तक पहुँच पा रहा है। तभी गैस आसपास जितने भी विपन्स नहीं गोल गोल घूम रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं और सीधे वो सारे विपन्स लिंगडोंग पर अटैक कर देते हैं। मतलब इतने सारे विपन्स का अटैक लिंगडोंग भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी गैस जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और सीधे ही आसपास एक अजीब कलर का सफ़ेद रोशनी फैला देते हैं, जिसके कारण जो सभी विपन्स होते हैं ना वो सीधे ही रहस्यमय पत्थर के सामने झुक जाते हैं। क्योंकि गैस रहस्यमय पत्थर का तावीज़ है सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल विपन है। मतलब ये विपन्स की क्वालिटी का सबसे ज़्यादा डेंजर बादशाह है, समझिए किंग है, तो किंग का आदेश सभी लोग मानते हैं। तो यही हो रहा था यहाँ पर। रहस्यमय पत्थर के तावीज़ की आभा को एकदम पहचान कर वो लोग रहस्यमय पत्थर के सामने झुक चुके होते हैं। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ऐसे सभी विपन्स को रहस्यमय पत्थर के तावीज़ की बातें मानता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से पूछता है जो बाहर तीन कमांडर्स हैं जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं वो लोग भी इस महल के अंदर आ सकते हैं क्या? तो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है कभी भी वो लोग नहीं आ पाएंगे। इस महल का यूज़ किया गया था एंशिएंट टाइम में ईमोस को मारने के लिए, और तुम भी जानते हो ईमो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। महल ईमो को भी कैद रख सकता था। तो ये तीनों क्या खेत की मूली हैं, वो लोग कभी भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से बोलता है अच्छा वो जो हाई लेवल का ट्रेजर जो तीनों किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर एकदम सॉरी गाइस तीनों वर्ल्ड स्टेज जो कमांडर्स थे वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन सा विपन है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है अच्छा वो। उसके बाद जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है फिर से अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उन सभी विपन्स में से वही विपन को ला कर देता है। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हथौड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक इसके अंदर से पावर लिंगडोंग को महसूस कर रही होती है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडोंग को बताता है दरअसल ये एंशिएंट टाइम में एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर का विपन था, और वो जो रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर था ना उसको तीन ईमोस किंग ने घेर कर जान से मार दिया था। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग भी विपन की पावर को महसूस करता और कहता है सच में यहाँ पर वेपन्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, सच में यार इनकी बॉडी इनकी अंदर से जो आभार रिलीज हो रही है बहुत ज़्यादा डेंजर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से इसकी विशेषताएं पूछता है।
तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ इस वेपन के बारे में बताता है। दरअसल ये जो कुल्हाड़ी है ना, वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कुल्हाड़ी है। अगर तुम इसका यूज़ करते हो ना तो सामने वाले बंदे का स्पीड स्लो हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह भी कहता है क्या स्पीड स्लो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जैसे नहीं ऐसे चला कर मारा तो सामने वाले बंदे का जो आभा इस वेपन से निकलेगी उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अच्छा। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बताता है एक नुकसान भी है, तुम्हारी भी कुछ स्पीड स्लो हो जाती है। तो गाइस लिंगडोंग भी सोचता है भाई उसकी स्पीड तो पावर है, और मतलब लिंगडोंग का स्पीड धड़ 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 मारता, इतना बड़ा कुल्हाड़ी क्या लिंगडोंग चलाएगा। इसलिए वह सोचता है टाइगर सेवन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेपन है, क्योंकि उसकी बॉडी 100 DB है। और टाइगर सेवन पहले से उतना बड़ा खम्मा उतना चलाता है, उतना बड़ा खम्मा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर टाइगर सेवन को ये बड़ा सा कुल्हाड़ी दे दे, एकदम ऐसे कान पर रख कर मारे करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो फिर यहाँ पर लिंगडोंग पूछता है अच्छा यहाँ पर इतने सारे वेपन्स क्यों हैं, मतलब ये जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है इसके अंदर इतने सारे वेपन्स, इतने ज़्यादा हाई लेवल के वेपन्स है। एंशिएंट रैंकिंग के 21 है जो लिंगडोंग ने नहीं दिया था गाइस, एंशिएंट रैंकिंग के 23 नंबर वाला वेपन था, तो हाई लेवल का वेपन रहेगा गाइस। तो वहाँ पर लिंगडोंग ने पूछा था कि आखिर यहाँ पर इतने सारे वेपन्स आए कैसे। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बताता है। दरअसल एंशिएंट टाइम में जब ईमोस की बैटल हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा भयानक कल्टिवेटर्स मारे जा रहे थे, और इधर इंसान के भी मर रहे, उधर भी इतनी लड़ाई या झगड़े हो रहे थे। तो इतने ज़्यादा हाई लेवल के वेपन्स को ऐसे छितराने तो नहीं दिया जाएगा ना। मतलब गैस इधर कल्टिवेटर्स लड़ाई कर रहे हैं तो मर जा रहे हैं, तो उनका वेपन्स को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा भाई क्या होगा वेपन कोई आएगा उठा लेगा, ऐसे तो नहीं। तो यहाँ पर कल्टिवेटर्स ने क्या किया, जैसे जो मास्टर शोस्टर नहीं थे उन्होंने एंशिएंट रैंकिंग के 10वें नंबर वाले वेपन्स का यूज़ किया। जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है उसके अंदर सारी वेपन्स को इकट्ठा कर दिया, ताकि भविष्य में नहीं पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे तो उन्हें दिया जा सके, जैसे विरासत ऐसे दिया जा सके। तो ऐसे इसमें बहुत सारे वेपन्स, जितने लोग मरे उनका सभी वेपन्स इसमें ला कर रख दिया गया। तो वहाँ पर लिंगडोंग का था अच्छा ये बात है। सॉरी गाइस, वो जो 23वें रैंकिंग वाला नंबर वेपन है ये जो लिंगडोंग को मिला है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जिसे रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ ने लिंगडोंग को सौंपा है। तो गाइस वो कुल्हाड़ी नहीं बल्कि हथौड़ा है, और रिनकार्नेशन लेवल का वो कल्टिवेटर जिसका ये वेपन था उसका नाम था कॉलेड्रॉन एम्परर। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि भविष्य में हथौड़ा का यूज़ होगा, मैं कुल्हाड़ी उधर नहीं बोलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ वो कुल्हाड़ी नहीं बल्कि हथौड़ा था। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था ना उसने भी वेपन को उठाया था, वेपन काफ़ी ज़्यादा भारी था। अगर यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक का यूज़ नहीं करता तो भाई उसको उठाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत होती। और ये 23वें रैंकिंग का नंबर का वेपन था, तो ऐसे ही नहीं ना वो लोग पालेंगे वर्ल्ड कल्टिवेटर से तीनों, वैसे थोड़ी ना इसको पालेंगे। तो यहाँ पर लिंगडोंग ने डिसाइड कर लेता भाई इतना बड़ा कुल्हाड़ी सॉरी हथौड़ा ले जाकर लिंगडोंग टाइगर 7 को देगा, टाइगर 7 पर काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। तो गाइस उसके बाद जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो लिंगडोंग से कहता है लिंगडोंग यहाँ पर वेपन्स को ही खोजते रहोगे क्या, मतलब देखते रहोगे क्या, चलो महल के अंदर चलते हैं। महल के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स और तुम्हारा मेन एम इस पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को अपने साथ मतलब अपने अंडर करना है। और गाइस अगर यहाँ पर लिंगडोंग पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर उसका हो जाता है ना, मतलब पूरा ये जो एंशिएंट रैंकिंग का 10वें नंबर का वेपन है अगर लिंगडोंग के पास आ जाता है तो इसके अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे ही लिंगडोंग के पास होंगे, और लिंगडोंग पूरा इस महल को कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी ट्रेजर दे सकता है, किसी को भी कैद कर सकता है। गाइस ये जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ से हाँ भाई चलो चलते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, और जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के सामने बड़ा सा दरवाज़ा होता है वहाँ पर अपनी पावर्स को भेजता है, पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का दरवाज़ा खुलता है। और गाइस वहाँ पर लिंगडोंग को मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर से ईमो की एनर्जी महसूस होती है, और जैसे गाइस लिंगडोंग ईमोस की आभा को महसूस करता है भाई काफ़ी ज़्यादा वक्त डर जाता है, और लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग शौक में रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ से पूछता है रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ इसके अंदर से मुझे ईमोस की आभा महसूस हो रही है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो कहता हाँ यहाँ पर ईमोस की आभा तो होगी ही ना, क्योंकि इसके अंदर ईमोस को कैद किया गया है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है क्या ईमोस को कैद किया गया है,
भाई यहाँ पर ये जो इमोस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लिंगडोंग यहाँ पर अभी एक इमोस को हराने में सक्षम नहीं है। हाँ, उसने फ्लेम डिवाइन सिटी में एक जनरल लेवल के इमो को हराया था, लेकिन वहाँ पर गाइस पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी के सभी कल्टिवेटर्स ने मिलकर अपनी पावर सोर्स दिया था और लिंगडोंग ने यहाँ पर 2 पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ किया था। मतलब गाइस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और उसके लोग सपोर्टर्स थे, जिसके कारण लिंगडोंग वो सब कर पाया था। तो गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर 50% का ऑफ है। जो सब्सक्रिप्शन आपको 500 में मिलता था वो आपको केवल 250 में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। सो लिंक इन कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन लिंगडोंग यहाँ पर अकेले ही इमोस को नहीं संभाल सकता अभी भी, जब तक वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। हाँ, संभाल तो सकता है, लेकिन लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा चोटी वोटी, मतलब अभी तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं लिंगडोंग संभाल पाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और उसकी उलझन को सुलझाते हुए कहता है, अरे लिंगडोंग तुम शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल अंदर जितनी भी इमोस है ना, वो सारे इमोस की आत्मा है। जैसे इमोस को ख़त्म कर दिया गया था तो बैटल फील्ड में इमोस मारे जा रहे थे, तो उनकी जो बची हुई सोल्स थी वो इधर उधर बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। तो गाइस आपने देखा होगा फ्लेम डिवाइन सिटी में जब ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी ने उस किंग लेवल के इमो क्रिएचर को मारा था, तो वहाँ पर उसकी सोल बचकर भाग रही थी हॉट के फॉर्म में। तो गाइस जब एंशिएंट टाइम में 2 दुनियाओं के बीच की दरार ओपन हुई थी और इमोस आना शुरू हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में थे और यहाँ पर इंसान भी एकदम लड़े जा रहे होते हैं। तो इन इमोस को मारो, सोल्स को भी ख़त्म करो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इमोस को, सोल को ख़त्म करने का टाइम नहीं था। तो उन्होंने एंशिएंट टाइम की 10वें रैंकिंग का यूज़ किया, मतलब ऐसे हाई लेवल वेपन्स का यूज़ किया और उसके अंदर बहुत सारे इमोस की आत्मा को सील कर दिया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है। गाइस लिंगडोंग जानता था कि जब तक उसके पास पैतृक प्रतीक की पावर से इमोस की सोल उसे उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। आपको याद होगा हमने 3 इमोस की सोल को उस फॉक्स ट्राइब में देखा था, जिसके फॉक्स ट्राइब में लिंगडोंग ने उस एंसेस्टर को आज़ाद करवाया था, तो वहाँ पर इमोस की भी सोल थी। तो लिंगडोंग इमोस की सोल को संभाल सकता है क्योंकि उसके पास पैतृक प्रतीक की पावर और साथ ही साथ लिंगडोंग के पास रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ भी है। तो गाइस लिंगडोंग महल के अंदर एंटर करता है। महल के अंदर गाइस एकदम काला समुद्र होता है, मतलब एकदम काला काला समुद्र, इतना ज़्यादा भयानक दृश्य लग रहा होता है, अंधेरा फैला होता है। यह देखकर लिंगडोंग में काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ अपनी पावर्स का यूज़ करता है, थोड़ा सा अंधेरा को हटा देता है, सफ़ेद सफ़ेद रोशनी फैल जाती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ से पूछता है, ये सब क्या है, ये पूरा समुद्र इतना ज़्यादा काला क्यों है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है, ये समुद्र पूरी इमोस की एनर्जी से बना हुआ है। मतलब लिंगडोंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बताता है, इस पूरे एंशिएंट मिस्टीरियस पैलेस में, गाइस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस में 10,000 से भी ज़्यादा इमोस की सोल को कैद कर दिया गया है। और इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का काम यह था, यहाँ पर जितनी भी इमोस सोल आ रही हैं, मतलब जितने भी पकड़ कर अंदर फेंका जा रहा था, सभी को प्यूरीफाई करना। लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में 10,000, मतलब और भी आए होंगे, तो इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में या एंशिएंट डिवाइन पैलेस, सॉरी गाइस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस भी प्यूरीफाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर इमोस ने क्या किया, जितने लोग सोल लाए ना, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी, इस पूरे जगह पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसे ग्रेट इमो फॉर्मेशन बोली जाती है। और जो इमोस की सोल है ना वह इसी फॉर्मेशन के अंदर छुप गए। तो गाइस यहाँ पर सीधा हम समझाता हूँ। दरअसल यहाँ पर जितने भी इमोस की सोल भेजे जा रहे हैं, इमोस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनकी जानते मर भी जाते तभी ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ग्रेट इमो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाए और फॉर्मेशन से पूरा काला समुद्र बन गया और काले समुद्र के अंदर वो लोग छिप गए और अच्छा टाइम का वेट करने लगे। धीरे धीरे इस पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को ख़त्म करेंगे, एकदम जैसे अंदर से एकदम खोखला करेंगे और समय मिलने पर एकदम हम लोग तबाही मचाकर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस, इस जो फॉर्मेशन उन्होंने सेटअप किया था, समुद्र के नीचे जो छुप जाते थे उनको वो कुछ नहीं कर पाता था, जो ऊपर आते थे उन्हीं को प्यूरीफाई कर पाता था। और समुद्र के अंदर इमोस बैठे इस पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को एकदम अपनी चपेट में ले रहे थे। और लिंगडोंग तुम ध्यान से देखो, जो समुद्र की सतह है ना उसके नीचे तुम्हें कुछ वीपन्स तैरते हुए दिख रहे होंगे। तैरते नहीं, गैस अंदर थोड़ा सा डूबे हुए थे लेयर के नीचे।
तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बताता है जितना मेरी गणना है यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई है। जो ईमोस है ना वो यहाँ पर जितने भी वेपन्स भेजे गए थे हाई लेवल के अंदर, उन्होंने कुछ वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब अपनी सोल की मदद से उस पर कब्जा कर कर समुद्र के अंदर छिप गए हैं। और वो लोग मतलब पूरा ऐसे बाहर निकलते हैं एकदम महल वहल पर धड़ धड़ अटैक कर महल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और गाइस यहाँ पर सीधे कहने का मतलब यह है जो ईमोज है ना वो जो नीचे विपन से तैर रहा है उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और बढ़िया मौके का इंतजार करते हैं कि किसी तरह से वो इस महल से बाहर निकलें। और गाइस महल से अगर वो लोग बाहर निकल गए तो किसी भी इंसान को जब यह विपन मिलेगा तो बहुत ही आसानी से वो जो ईमोज है उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद बॉडी पर कब्जा करने के बाद वो लोग तबाही मचाएंगे। क्या करेंगे गाइस, ये सारी किंग लेवल की इमोस की सोल है, जनरल लेवल की तो होंगे ही, किंग लेवल पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। गाइस एक किंग लेवल का अगर इमो फिर से जिंदा हो गया तब जानना गाइस उसको रोकना एकदम डेंजर नामुमकिन हो जाएगा। रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स को भेजना पड़ेगा। रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। आई होप यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। गाइस लिंगडोंग की नज़र वहाँ पर एक कुछ ऐसे थोड़ी दूर पर ना समुद्र के ऊपर कुछ ऐसे खम्भे लगे हुए थे ब्लैक कलर के, और उस खम्भों से कुछ लोहे की जंजीरें थी काली काली। उसने एक बच्चे को कैद कर रखा हुआ था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस अजीब से बच्चे को देखता है जिसको कैद कर रखा गया था। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ से लिंगडोंग पूछता है वो कौन है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है वह मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की आत्मा सोल है। जिस तरह से मैं रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ का सोल हूँ ना, उसी तरह इस पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का सोल है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग है वह कहता है आखिर उसे कैद कर क्यों रखा गया है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का काम था जितने भी ईमोस अंदर भेजे जा रहे हैं उनको प्यूरीफाई कर ख़त्म करना पूरी तरह से, बट इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में आ गए कि वो भी ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए वो ख़त्म करता रहा और ईमोस धीरे धीरे इस पर समझे कब्जा कर रहे हैं और इसको मतलब पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को एकदम फोड़ना होना चाहते हैं। भाई टूट जा, हम यहाँ से निकलेंगे। बट यहाँ पर गाइस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस एंशिएंट रैंकिंग का 10वें नंबर का वेपन था, और ऐसे तो हलवा तो है नहीं जिसे ऐसे लोग कर देंगे तो कई हज़ार सालों से इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की पावर कम होती गई, उसको कैद कर रख दिया गया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तब तो हमें यहाँ पर मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की सोल को आज़ाद करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। गाइस वो लोग उस बच्चे के पास पहुंचते जिसे कैद कर रखा गया था, मतलब थोड़े से दूरी पर ही रहते हैं। तो वहाँ पर वो बच्चा भी रहस्यमय पत्थर की ताबीज़ की तरफ देखता और कहता है दोस्त फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे लगा नहीं था तुम अभी भी जिंदा होगे। एंशिएंट टाइम में जो तुम्हें क्षति हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और मैंने सोचा था तुम तो अभी तक ख़त्म हो चुके होगे, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो भी कहता हाँ दोस्त मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वैसे मैं बच पाया हूँ इस बंदे की वजह से, ये इसका नाम लिंगडोंग और सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है, लिंगडोंग उस सोल को ग्रीट करता है, थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लग रहा होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वह कहता है दोस्त रुको मैं तुम्हें आज़ाद करवाता हूँ। तभी गाइस पूरा समुद्र कांपने लगता है और समुद्र के अंदर से कुछ छाएँ बाहर निकलती हैं और वो सारे विपन्स के फॉर्म में होते हैं। ऐसे विपन्स गाइस सतह के अंदर होते हैं ना ताकि महल प्यूरीफाई ना कर सके, तो वो लोग ऐसे ऊपर आते हैं और रहस्यमय पत्थर की ताबीज़ की तरफ देखते हैं और कहते हैं तू अभी जिंदा है। वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है इतने आसानी से तो मरूंगा नहीं, एंशिएंट टाइम के बैटल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को तुम्हारे पीटा पाटा था और अभी भी मेरे ताकत है कि इस पूरे समुद्र को एकदम प्यूरीफाई कर सकता हूँ। वहाँ पर वो सारे जो ईमोस होते हैं वह कहते हैं हम जानते हैं तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ऐसा लग रहा है कि तू अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और तुझे सच में लगता है कि तेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि तू हमें यहाँ पर रिकवर मतलब इस पूरे समुद्र को प्यूरीफाई कर सकता है। हाँ हम जानते हैं कि इस टाइम अभी हम सोल के फॉर्म में और हमारे पास पिछली ताकत नहीं है, बट तेरे पीछे जो लड़का खड़ा है ये लगता है तू इसी के बल पर रिकवर हुआ, तो हम इस पर अटैक करेंगे और इस पर कब्जे करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आगे क्या होता है, इमोस ने धमकी तो दे दी है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो इमोस है वो लिंगडोंग को अब टारगेट बना रहे हैं। तो
लिंगडोंग को टारगेट बना पाते हैं नहीं, क्योंकि लिंगडोंग के पास 2-2 पैतृक प्रतीक है। उठा कर जब मारेगा बिजली ये ब्लैक होल, तब उसके बाद उन लोग को पता चलेगा। आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।